को मंजूर होगा, लेकिन यही तो इंतजार है कि आखिर लीडरशिप ने क्या डिसाइड किया है। डिसाइड हो चुका है या अब भी कुछ डिसाइड होना बाकी है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कल दिल्ली में बैठकों का दौर चलता रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहले उत्तराखंड के बीजेपी विधायकों के साथ, नेताओं के साथ बैठक हुई और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर मीटिंग हुई है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह मौजूद थे और तमाम बड़े केंद्रीय नेता मौजूद थे। वहां पर जेपी नड्डा मौजूद थे और साथ ही साथ बीएल संतोष मौजूद थे। सुनील, आपके पास आती हूं। दो बहुत महत्वपूर्ण, एक कि विधानसभा नए सत्र की शुरुआत हो रही है, उसके बाद बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक है और कांग्रेस की भी आज ही मीटिंग होनी है। हार जीत वजह क्या रही, इसको लेकर के मंथन है कि क्यों हारे कांग्रेस, जबकि सब कुछ उनके पक्ष में था। इधर बीजेपी ये बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। क्या आपके पास अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है, जो नाम चल रही थी चर्चा में, उन्हीं में से कोई है? विधायक जी आपसे कुछ देर बाद शपथ होने वाली, क्या सोचते हैं, कितना होता है? मैं भीमताल विधानसभा क्षेत्र की जनता का आभारी हूं कि मुझे दोबारा विधायक बनने का मौका मिला है और जिस रूप में मैंने पिछले 5 साल लगातार क्षेत्र की जनता की सेवा की और विकास के काम को करने का काम किया, उसी तर्ज में लगातार अपनी जनता की सेवा करूंगा और मैं अपनी जनता का आभारी हूँ। अभी तक आप बीजेपी के एसोसिएट मेंबर थे, पहली बार आप बीजेपी के अधिकृत मेंबर होंगे सदन में भी। शाम को विधानमंडल दल की मीटिंग होने वाली है, क्या उम्मीद है, कौन नेता सदन होने वाला है? देखिए, हमारी पार्टी ने, हमारे प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ने तय कर लिया होगा कि हमारा विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, तय कर लिया होगा और निश्चित रूप से शाम तक रिजल्ट आ जाएगा और पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में चुनाव सबने, पार्टी ने, हमने लड़ा है और पार्टी का डिसीजन भी जो जनभावनाएं हैं, जो विधायकों की भावनाएं हैं, उस रूप से निश्चित रूप से आएगा। थैंक यू सर। तो मैंने कहा आप भीमताल से विधायक थे राम सिंह कैड़ा, जो अभी तक सदन में बीजेपी के एसोसिएट मेंबर हुआ करते थे, लेकिन पहली बार अधिकृत तौर पर बीजेपी के सीट से, चूंकि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े हैं, तो बीजेपी के विधायक होंगे। आपने एक चीज़ देखी होगी, हमने तमाम विधायकों से बात की, बीजेपी के विधायकों से भी बात की, लेकिन कोई भी अभी तक भी ये बताने को तय नहीं है कि शाम को जब विधानमंडल दल की मीटिंग होगी तो नेता सदन कौन होगा। हालांकि राम सिंह कैड़ा का रुख आपने देखा कि वो चाहते हैं कि एक बार पुष्कर सिंह धामी को रिपीट किया जाना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में यहाँ पर 47 विधायकों के साथ बीजेपी की वापसी हुई है। लेकिन फिर भी बीजेपी का कोई भी नेता, कोई भी विधायक अभी भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, यानी कि सस्पेंस बरकरार है और ये सस्पेंस शाम 5 बजे तक तक बना रहेगा, जब तक ऑब्जर्वर उत्तराखंड नहीं पहुंच पाते, विधानमंडल दल की मीटिंग नहीं हो जाती, तब तक ये सस्पेंस लगातार इसी तरह देखने को मिल सकता है। जी ठीक है सुनील, चहल पहल तो देखने को मिल रही है और साथ ही सभी इंतजार में है कि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो। पार्टी की ओर से जो भी ऐलान होगा, सभी नेताओं को, सभी विधायकों को वो मान्य होगा। क्या आपके पास अंदर खाने से कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है? हमने जो तमाम नाम चलाए कि क्या सीएम पुष्कर सिंह धामी, उन्हें दोबारा मौका मिल सकता है? क्योंकि एक बहुत बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल की, वो अपनी सीट जरूर हारे हैं, लेकिन इतिहास उत्तराखंड में रचा गया है कि इस प्रदेश के गठन के बाद से पहली बार कोई पार्टी दोबारा सत्ता में आ रही है और वो भी तब जबकि एंटी इनकम्बेंसी की बात थी। बीजेपी की ओर से 3 मुख्यमंत्री देने पड़े और जो आखिर में पुष्कर सिंह धामी के हाथ में कमान आई, तो कहा जा रहा है कि उनकी वजह से एंटी इनकम्बेंसी बहुत हद तक कम हुई है। रितु खंडूरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात हो जाए। रितु खंडूरी जी, यही हो रहा है, आज एक बहुत ही उत्साह वाला दिन है। नतीजों के आने के बाद आज चहल पहल, सियासी चहल पहल सबसे ज्यादा है। नए विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, क्या प्राथमिकताएं होंगी? देखिए, उत्तराखंड की जनता को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि डबल इंजन की सरकार दोबारा से उत्तराखंड में आई है। डेवलपमेंट प्लान लेकर हम लोग उनके पास गए थे और उस डेवलपमेंट प्लान की आज जीत हुई है, बहुत खुशी है। और निश्चित तौर पे जिस तरह से विकास हम चाहते हैं, उत्तराखंड के वासी चाहते हैं, वो होगा। अगला दशक आप जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उत्तराखंड का होने वाला है, तो उसके लिए हर तरह के प्रयास होंगे और विकास की ओर उत्तराखंड अवश्य बढ़ेगा। एक सवाल बना हुआ है कि इतनी अच्छी विक्ट्री, इतिहास रचने
के बाद भी अभी तक हम विधायक दल के नेता का नाम तय नहीं कर पाए हैं, बीजेपी तय नहीं कर देखिए पाई। ऐसा है, होली का था, सब लोग होली में व्यस्त थे। अब होली समाप्त हुई है तो हम लोगों को बुलाया गया है। निश्चित तौर पर अब जल्द ही आप लोगों को पता चलेगा। आपका नाम भी उस चर्चा में, रेस में, और आज कहा जा रहा है कि नाम फाइनल हो जाएगा, औपचारिक ऐलान हो जाएगा। देखिए ऐसा है, संगठन जो भी निर्णय लेगा उत्तराखंड की अच्छाई के लिए लेगा, और जो भी निर्णय लेगा हम उसके साथ सब खड़े हैं। धन्यवाद न्यूज 18 से बात करने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि विधानसभा के नए सत्र की शुरुआत हो रही है। सुनील, एक ही बात सभी कह रहे हैं कि हम अपनी भूमिका, पक्ष के नेता हो विपक्ष के नेता हो, उनका यही कहना है कि हम अपनी भूमिका बखूबी निभाएंगे, लेकिन सवाल जो है वो दोनों ही तरफ बरकरार है कि क्या वजह है कि इतना वक्त लगता है, क्या वजह है कि बार बार दिल्ली जाना पड़ता है उत्तराखंड के नेताओं को, चाहे वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, किसी भी फैसले के लिए, और बीजेपी से बड़े नेताओं को यहाँ आना पड़ता है अगर कोई भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, विधायकों के बीच मनमुटाव है, तो उसको सुलझाने के लिए, और इस बार भी वो देखने को मिल रहा है। देखिए, मैंने कहा बीजेपी के आगे जो टारगेट है 2024 का लोकसभा चुनाव है, इससे पहले निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, और आपने पिछली गवर्नमेंट भी देखी 2017 से 2022 तक की कि 57 विधायकों के प्रचंड बहुमत के साथ होने के बावजूद भी बीजेपी को दो मुख्यमंत्री बदलने पड़े। तो बीजेपी आला कमान अब ये नहीं चाहता कि 2022 में जब तमाम मिथक तोड़ते हुए बीजेपी ने एक बार फिर से वापसी की है, जनता का विश्वास जीता है, 47 सीटों के साथ सत्ता हासिल की है, तो वो स्थिति फिर दोबारा पैदा न हो। कहीं ये संगठन और सरकार के बीच बड़ी वजह लग रही है सुनील।